नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष हमारी ये पुस्तक है दीक्षा। उसका पाठवां 5 है। निज भाषा उन्नति के व्याख्या को लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये जो हमारे इसमें दोहे दिए गए हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित हैं। हम भारतीय सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान, पर हिंदी ही हमारी है पहचान। ये हमेशा याद रखना चाहिए। भले ही अंग्रेजी का ज्ञान लो, पर हिंदी का हमेशा सम्मान करो। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज ये जो दोहे हैं, निज भाषा उन्नति, तो हमारा जब हम इसमें प्रसंग बताएंगे तो प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत दोहे, तो हम इसमें प्रस्तुत दोहा, ठीक है। तो हम जब इसमें संदर्भ लिखेंगे तो इसमें प्रस्तुत दोहा लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा फिर क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसके प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के निज भाषा उन्नति से ली गए हैं। इसके रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब आएगा इसमें प्रसंग कि इसमें क्या प्रसंग है। तो हम कवि ने अपनी भाषा की उन्नति के लिए कहा है। देखिए इसमें ऊपर भी दे रखा है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा कौन सी हमारी हिंदी के विकास पर बल दिया है। साथ ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का भी संदेश दिया है। तो ये हम इसमें बहुत बड़ी बात है। तो हम सबसे पहले इस दोहे को पढ़ते हैं और प्रत्येक दोहे का अर्थ देखते जाएंगे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। अब निज भाषा उन्नति है कि जो हमारी निज माने अपना। निज क्या होता है? अपना। अपनी भाषा की उन्नति हमें करनी चाहिए। क्या है? कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि सब प्रकार से उन्नति का आधार क्या है? हमारी हिंदी भाषा है। सब उन्नति को मूल, हमारी उन्नति का मूल क्या है? आधार क्या है? निज भाषा, हमारी हिंदी भाषा। बिन निज भाषा ज्ञान के, अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो मिटे न हिय को सूल, ये होता है हृदय। तो ये हमारा तद्भव शब्द है। तो हमारे दिल में जो कांटा है वो ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें अगर अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हमें कुछ नहीं आता है। तो हमें किस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है? अपनी भाषा की उन्नति के ऊपर। अब देखिए दूसरा है, करहूँ विलम्ब ना भ्रात, कि भाई अब विलम्ब ना करो। अब करहूँ विलम्ब ना, विलम्ब होता है देरी। विलम्ब क्या है? देरी। अब देरी मत करो भाई, उठो मिटाहूँ सूल, और सभी कांटों को दूर करो। निज भाषा उन्नति करहूँ, हमारी जो भाषा निज है हिंदी ही हमारी उन्नति करेगी। प्रथम जो सबको मूल, जो हमारे जीवन का मूल है, उन्नति का आधार है, वो है हमारी हिंदी भाषा। तो हमें सबसे पहले हिंदी भाषा का ही उन्नति करनी है। तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियाँ वही रहेंगे, प्रसंग में भी मतलब पूर्ववत ही रहेगा, ठीक है। तो अपनी हिंदी भाषा की उन्नति के प्रयत्न करने के लिए कहा है। हे भाइयों, अब उठो, देर मत करो, और अपनी कांटों को दूर करो। यानी जो मन में चुभा हुआ कांटा है कि क्या, कि हमें हिंदी भाषा आनी चाहिए। सबसे पहले अपनी भाषा की उन्नति करो। प्रथम यानी सबसे प्रथम मतलब पहले अपनी भाषा की उन्नति के लिए सोचो। फिर क्योंकि ये उन्नति क्या, भाषा ही हमारी उन्नति का मूल, यानी मूल होती है जड़। ये हो गया जड़। उन्नति का आधार क्या है? हमारी भाषा। यदि हम अपनी भाषा आएगी तो हम हर जगह अपनी बात कह पाएंगे और अपनी बात समझा पाएंगे। प्रचलित करहूँ जहान में, यानी जहान यानी संसार में, प्रचलित करहूँ जहान, जहान यानी संसार, संसार में निज भाषा करी जतन, राजकाज दरबार में फैलहूँ यह रतन। रत्न किसको कहा गया है यहाँ पे? भाषा रूपी रत्न है। ये भाषा रूपी रत्न है। क्या कह रहे हैं? प्रचलित करूँ, यानी कवि इसमें कह रहे हैं, लेखक, प्रचलित करूँ जहान में, इस संसार में अपनी भाषा का प्रचार करो। निज भाषा करी जतन, और अपनी निज भाषा का प्रयत्न करीजिए। राजकाज दरबार में, यानी जो हम काम करते हैं जहाँ पर भी, यानी अपने घर में
अपने ऑफिस में या जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, राजकाज दरबार में फैला हूँ ये रत्न, अपनी भाषा रूपी रत्न को फैलाना चाहिए। कह रहे हैं कि यह निज भाषा सरकारी कामकाज, कोर्ट, अदालत, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे इसका उपयोग करिए। अब इसमें आता है सुत सो तीय सो मीत, सो भृत्यन सो दिन रात। सुत माने बेटा, सो तीय पितृ, और मीत यानी मित्र से, भृत्यन सो दिन रात, या और जो भृत्यन यानी काम करने वाले होते हैं। जो भाषा मध्य कीजिए निज मन की बहु बात। इसमें कवि कह रहे हैं कि कवि ने घरेलू व्यवहार में बातचीत हिंदी में करने के लिए कहा है। इसमें प्रसंग संदर्भ प्रसंग दे सकते हैं। अपने मन की अनेक बातों को, भृत्यन सो दिन रात हम जिनसे बात करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, यानी बच्चे, मित्र, ठीक है, हो गए इसमें पत्नी और नौकर आदि के साथ अपनी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी हम दिन रात जिनके साथ रहते हैं अपनी भाषा को मत ही लीजिए। निज मन बहु बात, और जो भी बात करनी है दिन रात अपनी ही भाषा में बात करिए। पुत्र हो, पत्नी हो, मित्र हो, किसी के साथ। मीत यानी यदि भी तद्भव शब्द है, देखिए। निज भाषा निज धर्म, निज मान करम व्यवहार, सब बड़ा हूँ बेगी मिली, कहत पुकार पुकार। अब इसमें फिर कभी अपनी भाषा, धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार को मिलाकर उन्नति करने के लिए कहा है। अपनी भाषा अपना धर्म, निज भाषा निज धर्म, अपनी भाषा और अपना धर्म। धर्म देखिए ये भी आपका तद्भव है। निज मान कर्म व्यवहार, कर्म भी आपका है, व्यवहार जो भी है हमारा, अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान सम्मान, अपने कार्य व्यवहार, इन सबको मिलाकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। हम इसी से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सच है कि अगर हम धर्म सही होगा, हमारी भाषा सही होगी और हमारे कर्म व्यवहार सब सही होंगे तो ये सब मिलकर के हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पढ़ो लिखो को लाख विद, आप कुछ भी लाख, कोई भी कुछ भी पढ़े लिखी। भाषा बहुत प्रकार की, भाषा बहुत प्रकार की हैं। जे जब ही कछु सोच ही निज भाषा अनुसार। पढ़ो लिखो लाख, अब कहते हैं कुछ भी आप पढ़िए, जो भी पढ़ना है आपको पढ़ो। अनेक भाषाओं का ज्ञान लेने पर भी, सोच विचार करने पर कवि ने हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए ही कह रहे हैं। पढ़ो लिखो को लाख विद, भाषा बहुत प्रकार की है। जब ही कुछ सोच ही निज भाषा अनुसार, जब भी सोचो कुछ भी अच्छा करो अपनी भाषा के अनुसार करो। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, कहते हैं अंग्रेजी पढ़ करके सभी लोग बहुत प्रवीण यानी इंटेलिजेंट यानी बहुत ही तेजस्वी हो जाते हैं। पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, पर अपनी भाषा के ज्ञान के बिना वो हीन के हीन रह जाते हैं, यानी उन्हें कुछ नहीं आता। चाहे अनेक प्रकार से पढ़ाई लिखाई की जाए, अनेक भाषाएं सीखी जाए, परंतु जब कोई सोच विचार यानी कुछ भी आता है तो अपनी भाषा में ही करने में अंग्रेजी पढ़कर सर्वगुण संपन्न हो जाता है व्यक्ति। आजकल आप लोग देख रहे हैं जो अंग्रेजी बोलता है उसे बहुत सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा माना जाता है। क्या ये अच्छी बात है? नहीं। हमें अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। कोशिश ये रहे कि हम अपनी हिंदी भाषा में ही बात करें, अपनी हिंदी भाषा में ही अपने विचारों को रखें। अंग्रेजी हिंदी भाषा का ज्ञान जरूरी है, लेकिन अपनी हिंदी भाषा का सम्मान हमेशा जरूरी है। कहते हैं ना कि भले ही अंग्रेजी का ज्ञान हो पर हिंदी का सम्मान हमेशा हो। हिंदी क्या है? हिंदी से पूरा हिंदुस्तान भरा है, तभी तो दुश्मन हिंदुस्तान से डरा है। ये बात कभी मत भूलिए। अब दूसरा है इसमें घर की फूट बुरी, ये पद है। जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूट ही सो बिनसाई सुवरन लंकपुरी। फूट ही सो सत कौरव नासे भारत युद्ध भयो, जाको घाटो या भारत में अवलो नहीं पूज्यो। फूट ही सो जयचंद बुलायो जवनन भारत धाम, जाको फल अवलो भोगत अब आरज होई गुलाम। फूट ही सो नवनंद विनाशो गयो मगध को राज। पहले इतने को ही हम देख लेते हैं। देखिए घर की फूट बुरी है। आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हुए हैं कि जो घर में अपने ही अगर फूट डालते हैं तो उससे कौन कौन से नुकसान होते हैं। चाहे रामायण देख लीजिए, जैसे महाभारत देख लीजिए, कोई भी जितने भी युद्ध हुए हैं घर की फूट की, अगर घर में कोई भी फूट डालने वाला आ जाता है तो वो घर बर्बाद होना निश्चित है। तो इसमें कवि कहते हैं कि घर की फूट बुरी। प्रस्तुत पंक्तियों में हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से ली गई है? ये
दीक्षा से ली गई है। निज भाषा उन्नति के घर की फूट बुरी नामक कविता से ली गई। इसके कविता रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से फूट को, घर की फूट को बहुत बुरा बताया है। धन, मान और शक्ति की चाह करने वाले को घर में फूट नहीं पड़ने देना चाहिए। अगर घर में अगर सुख शांति चाहिए तो अपने घर में फूट नहीं डालो। और सबसे फूट कैसे पड़ती? जब हम किसी की बातों में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी ये बात है कि हमें हर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। जगत में घर की फूट बुरी, कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि संसार में घर की फूट सबसे बुरी होती है। घर के फूटहि सो बिनसाई सुवर्ण लंकपुरी। अब सोने की लंका यानी बिनसाई सुवर्ण लंकपुरी, सोने की लंका कैसी थी? घर की फूट के कारण ही नष्ट हो गई। फूटहि सो बिनसाई, फूटहि सो सत कौरव नासे भारत युद्ध भयो। कहती है कि घर की फूट की वजह से 100 कौरव, 7 कौरव नासे, सारे कौरवों का नाश हो गया था। घर की फूट के कारण से ही 100 कौरव मारे गए और महाभारत का युद्ध हुआ। अब क्या है? जाको घाटो या भारत में अवलो नहीं पूज्यो, और उससे जो हानि हुई है उसकी पूर्ति भारत में अब तक नहीं हो पाई है। ठीक है। फूट ही सो जयचंद बुलायो जवनन भारत धाम। कहते हैं कि इसी फूट के कारण मतलब इस फूट के कारण जयचंद ने भारत में अफगानों को बुलाया। ठीक है। फूट ही जयचंद बुलायो जवनन भारत धाम, जाको फल अवलो भोगत अब आरज होए गुलाम। और उसका क्या परिणाम निकला? उसने जब बुलाया उसका फल आर्य लोग गुलाम होकर के अब तक भोग रहे हैं, फूट के कारण ही। जाको फूट ही सुन्नवनंद विनाशो गयो मगध को राज, और महापन ने भी मगध के राजा को नाश कर दिया। तो घर की फूट सबसे बुरी होती है। हमें घर की फूट से बचना चाहिए। जहाँ पे घर की फूट होती है वहाँ विनाश निश्चित है और उसका भुगतान कई पीढ़ी तक होता है। चंद्रगुप्त को नाशन चाहियो आपू सुनह सहसाज। चंद्रगुप्त को नाशन चाहियो आपू नसे सहसाज, जो जग में धनमान और बल अपनी राखन होए, तो अपनों घर में भूले मुंहफट करो जानी कोई। तो इसमें कवि कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का विनाश करना चाहता था। कौन करना चाहता था? लेकिन वह राज्य सहित स्वयं ही नष्ट हो गया। चंद्रगुप्त का नाशन चाहे, चंद्रगुप्त का नाश करना चाहता था लेकिन वो क्या हुआ? स्वयं सारा उसका राज्य खत्म हो गया। जो जग में धन मान और बल अपनी राखन होयो। अतः यदि संसार में अपने धन मान और बल की रक्षा, जग में धन मान और बल की रक्षा राखन होए, रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से ही फूट नहीं करनी चाहिए। फूट नहीं डालो, फूट ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत ही अच्छी बात बताई है इसमें। तो ये तो है, घर की फूट नहीं पड़े तो अच्छा है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित कविता है। इसमें इनका जन्म दिया हुआ है, इनका संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं, जैसे मूल, आधार, शूल, पीड़ा। ठीक है। विलंब, देर, जत्न, रियत्न, प्रयास, प्रत्यन, सेवा, और मध्यम बीच में बेगी, शीघ्र, प्रवीण। देखिए बेगी शीघ्र है और प्रवीण कुशल होते हैं, हीन अधूरा। अब हीन का अगर हम इसी में बहुत सारे शब्दों का अभी हम बात करते हैं, तत्सम, तद्भव, विलोम देखते हैं। बिनसाई होता है नष्ट करना, पूज्यो पूरा हुआ, जवन यवन, आरज आर्य। तो अब हम इसमें देखते हैं और भी इसमें थोड़ी सी समझ लेते हैं और क्या दिया है इसमें। देखिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है इसमें, और अल्प विराम का, जहाँ पे हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। पूर्ण विराम का क्या होता है? जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो वहाँ पूर्ण विराम होता है। जब हम किसी बात को कहकर थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ पे अल्प विराम होता है। इसमें और कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? हाँ देखिए, ये इसमें योजक का भी प्रयोग किया गया, योजक चिन्ह यूज हुए हैं। अब और क्या है इसमें? देखिए और कोई खास नहीं है। ठीक है। अब इसमें हमारे देखिए कुछ तद्भव शब्द भी है। जैसे तद्भव हमने कहाँ पे देखे थे? कर्म, धर्म कहाँ पे है? निज भाषा कर्म। हाँ ये देखिए, धर्म है, कर्म है,
ठीक है, ये सब हमारे तद्भव शब्द हैं। इसके कर्म कैसे लिखा जाता है आप लोगों को पता ही है। एक मैं लिख बता देती हूँ। जैसे धर्म है, धर्म ऐसे लिखा जाएगा, इसका तत्सम इस तरह होगा, कर्म का इस तरह से होगा। ठीक है, और भी कोई ऐसे शब्द हैं जैसे यद्यपि सुबरन होता है। अभी इसमें हम और देख लेंगे। ये देखिए यद्यपि, ये यद्यपि है। ठीक है, यद्यपि ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, भिन्न इस तरह से प्रवीण, प्रवीण इस तरह से नहीं, प्रवीण होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे बहुत से इसमें और भी बहुत सारे इसमें। अब बच्चे भी कुछ इसमें से बच्चों को एक गतिविधि करा दीजिए कि इसमें से सभी तत्सम शब्दों को छांटिए अलग अलग ग्रुप बना करके। कुछ बच्चों को आप इसमें से विलोम शब्द, अब देखिए विलोम शब्द तो बहुत ही आराम से हम बता सकते हैं। ज्ञान का, ज्ञान का क्या है, अज्ञान हुआ। ठीक है, अब विलंब का, विलंब माना देरी, तो इसका होगा शीघ्र, है ना। ये इस तरह से हम बहुत सारे विलंब हो गया। और देखिए इसमें से और भी देख लेते हैं। दिन का रात दिया ही हुआ है, ये विलोम ही है इसका। और भी देख लें, बस इतने हैं इसमें। ज्ञान का तो पहले ही बता ली। हीन का देखे थे, हीन धीन। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हैं इसमें। अब हम इसमें से पर्यायवाची भी कुछ चीज़ों के बना सकते हैं। जैसे रत्न है, भ्रात है, जहान है। जैसे ये जहान है, ठीक है, रत्न है, रत्न के भी हो जाएगा। शूल का भी बन जाएगा पर्यायवाची, हिये का भी बनेगा, ज्ञान का भी बनेगा। तो ये इस तरह से हम बच्चों को इसमें से व्याकरण से जोड़ेंगे। जो व्याकरण से जोड़ने से हमारा जो लर्निंग आउटकम है, जो हमारा लर्निंग आउटकम बहुत आराम से हमें मिल जाता है, क्योंकि बच्चे इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर अपने शब्दों में इसे बता दें। हम इनको कहें कि भाई एक दोहा पढ़िए, इसे याद भी करके आना है और अपने शब्दों में बताइए, तो बच्चे इसे आसानी से बता लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा निज भाषा उन्नति जो दोहे हैं हमारे पूरे होते हैं। यदि ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और आपका एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो एक बार से फिर हम ये कहेंगे, हिंदी से पूरा हिंदुस्तान भरा है, तभी तो दुश्मन हिंदुस्तान से डरा है। भले ही अंग्रेजी का ज्ञान हो, पर हिंदी का सम्मान हमेशा हो। जय हिंद, जय भारत।